सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के हमारे सनातन धर्म ज्ञान गंगा के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सदैव सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 6 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से ये सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में ज्ञान योगी ध्यान योग के द्वारा इस अपने मन और बुद्धि को संसार से पूरी तरह विरक्त करके नित्य ध्यान योग की साधना में अपने मन और आत्मा से परमात्मा में मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वो योगी एक दिन अपने भीतर ही शुद्ध हुई बुद्धि से परमात्मा में ध्यान के द्वारा स्थिर हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सदैव सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही परम सिद्धि है। जब हम मन और आत्मा से अपने परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं, यही समाधि अवस्था है। यही मनुष्य के लिए प्राप्त करने वाला अंतिम लक्ष्य है। जब मनुष्य तन से एक साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो आप एक सत्य समझ लीजिए कि उसने अपने मनुष्य तन से वो सिद्धि हासिल कर ली जो ब्रह्मांड में कोई विरला ही हासिल कर पाता है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, अरबों मनुष्य हैं, मगर कोई लाखों में से कोई विरला ही इस अवस्था तक पहुंच पाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने आज जो ध्यान योग के विषय में बताया है कि ध्यान योग के द्वारा जब मनुष्य अपने मन और आत्मा से ईश्वर में स्थिर होता है, यही अवस्था भगवान ने हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 55 में कर्मयोग के माध्यम से बताई है कि जब मनुष्य कर्मयोग की साधना के द्वारा अपने मन को संसार से पूरी तरह विरक्त करके मन को आत्मा में स्थिर कर लेता है, तब आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता हुआ सदैव स्थित प्रज्ञ अवस्था को पाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने हमें दोनों तरीके से बता दिया ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। प्रथम कर्म योग के माध्यम से, द्वितीय अब भगवान ज्ञान योग के माध्यम से हमें ये सत्य बता रहे हैं और साथ में ये भी बता दिया है कि हे अर्जुन, ज्ञान योग का मार्ग कठिन मार्ग है। ज्ञान योग के मार्ग में ज्ञानी भटक सकता है, मगर भक्ति योग कर्म योग के मार्ग में क्योंकि भक्ति भी आती है, तो जब मनुष्य कर्म योगी बन के मनुष्य ईश्वर की निष्काम भक्ति करता है, वो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर से संसार का सुख नहीं चाहता, तो उसकी रक्षा माया से ईश्वर स्वयं करते हैं। ये बात भगवान ने गीता में बताई है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें श्री रामचरितमानस में भी बताई है। तो निष्काम भक्त बनिए, सदैव मन में एक ही इच्छा रखिए कि मुझे अपने मन और आत्मा से अपने भीतर वास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा से मिलन करना है। यही मनुष्य तन का लक्ष्य है। इसके लिए हमें परमात्मा के माया बंधन से छूटना होगा, हमारे मन बुद्धि को माया बंधन से मुक्त करना होगा। इसी को भगवान ने शुद्ध हुई बुद्धि और मन कहा है। जब मनुष्य का मन और बुद्धि परमात्मा की माया से मुक्त हो जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये स्थित प्रज्ञ अवस्था है, ये मुक्त अवस्था है। इसी में हमारा जब मन और बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं, तो उस मुक्त मन को अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंचने की इजाजत मिल जाती है। अन्यथा माया बंधन में फंसा मन को परमात्मा तक जाने की इजाजत नहीं है। वो वहां तक पहुंचेगा भी तो परमात्मा से केवल संसार मांग के लौट आएगा। वो परमात्मा का परमानंद और सच्चिदानंद परमात्मा के परमानंद के पारलौकिक एहसास से चूक जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझिए और अपने मनुष्य तन को सार्थक कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो।